अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यूरो एनाटमी में ये हम पार्ट 2 कवर कर रहे हैं आज। अच्छा, दो किस्म के हमारे पास सेल होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। एक को कहते हैं न्यूरॉन्स, एक को कहते हैं न्यूरोग्लियल सेल। न्यूरॉन्स क्या है? ये वो सेल हैं जो कि कम्युनिकेटिंग सेल होते हैं, मतलब जिनमें जो उनका एक्शन पोटेंशियल होता है वो जनरेट होता है, यानी कि जिनमें एक सेल से मैसेज दूसरे सेल में, जो यूँ कह लें कि जिनमें मैसेज मूव करता है, ये वो वाले सेल हैं। कंडक्टिंग सेल, कम्युनिकेटिंग सेल जो उनसे होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, उनको हम कहते हैं न्यूरॉन। इसके साथ ही एक और सेल मौजूद होते हैं, न्यूरोग्लियल सेल। ये कनेक्टिव टिश्यू किस्म के सेल होते हैं जो कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इन सेल को। अगर मैं इसको आपको दिखाऊं, अच्छा ये देखें, ये ये देखें, ये जिस तरह हमारे पास ये न्यूरॉन सेल्स हैं जो कि जिनमें हमारे कंडक्शन एक्शन पोटेंशियल वगैरह होते हैं, और ये न्यूरोग्लियल सेल हैं जो कि ये सोर्स ऑफ एनर्जी है इन सेल के लिए, ठीक है ना। तो इसलिए हमारे पास दो किस्म के सेल होते हैं, न्यूरॉन और न्यूरोग्लियल सेल। अच्छा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम दो और बातें करते हैं। एक हम बात करते हैं कि वाइट मैटर क्या होता है, एक हम बात करते हैं और ग्रे मैटर क्या होता है, और एक हम बात करते हैं कि वाइट मैटर क्या होता है। ग्रे मैटर में फिर दो बातें आती हैं, एक कॉर्टेक्स और एक हम न्यूक्लियस की बात करते हैं, ठीक है ना। अब ये ग्रे मैटर है क्या? ये ग्रे मैटर असल में ये जो न्यूरोनल सेल्स हैं ना, इनकी कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ द न्यूरॉन्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है ना, उससे हम कहते हैं कि ये ग्रे मैटर्स है। क्योंकि इनमें हमारे पास सेल बॉडी है, तो इसमें हमारे पास साइटोप्लाज्म होगा, राइबोसोम्स होंगे, तो इस वजह से ये हमारे पास डार्क अपीयरेंस देता है। तो इस वजह से हम इसे कहते हैं कि ये ग्रे मैटर है। फिर वहाँ से जो फाइबर्स निकलते हैं जिसे हम एक्सोन्स कहते हैं, तो उन एक्सोन्स फाइबर के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं कि वो वाइट मैटर है हमारे पास। इन एक्सोन के जो उनसे कलेक्शन को हम क्या कहते हैं कि हमारे पास वाइट मैटर है, ठीक है। अब ये वाइट मैटर इसलिए होते हैं क्योंकि इस पर हमारे पास मैरिनेटेड फिर शीट होती है, और ये हमारे पास जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमारे पास वाइट नज़र आते हैं, इसलिए हम इसे वाइट मैटर कहते हैं। और ये डेंस नज़र आते हैं, इसलिए हम इसे ग्रे मैटर कहते हैं। ये सेल बॉडी कलेक्शन है और ये एक्सोन्स फाइबर कलेक्शन हमारे पास होते हैं, ठीक। अच्छा, इसके बाद अब ग्रे मैटर में फिर हम दो बातें करते हैं। अच्छा, अब ग्रे मैटर में जो हमारे पास कॉर्टेक्स है ना, कॉर्टेक्स और न्यूक्लियस में क्या फ़र्क होता है? ये आप इसके लिए अगर आपको ब्रेन की थोड़ी सी बारे में ना पता चल रहा हो, तो आपने हम जो है ना ग्रे जो ब्रेन की है ना एनाटॉमिकल वीडियो, वो थोड़ी सी देख लेंगे, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल जो हमारे पास फोर ब्रेन है ना, फोर ब्रेन के जो आउटर सरफेस में यही न्यूरोनल सेल जो उनसे हमारे पास कवर करेंगे आउटर सरफेस पर, उन सेल्स को, इन कलेक्शन ऑफ सेल को जो हमारे पास जहाँ आउटर सरफेस ऑफ द जो सा फोर ब्रेन होता है वहाँ पर कवर कर रहे होते हैं, उनको हम नाम देते हैं, इन्हीं न्यूरोनल सेल को कोर्टेक्स का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सेरिबेलम है, अगर ये सेरिबेलम के यहाँ पर ऐसे कवर कर रहे हैं तो इसे हम क्या नाम दे रहे हैं? सेरिबेलम कोर्टेक्स, सेरिबेलम कोर्टेक्स, ठीक है ना। अब यही न्यूरोनल सेल विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगर ये मतलब एक जगह पर गैदर्ड हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो इसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियस का। न्यूक्लियाई जमा होती है। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास फोर ब्रेन के बेस पे हमारे पास ये यहाँ पर ऐसे कलेक्शन हुई है, तो इसलिए हम क्या नाम दे रहे हैं? बेसल न्यूक्लियाई, ठीक, ठीक हो गया। अच्छा, फिर कभी लिखा हुआ देखा होगा कि फाइबर्स ऑफ द सेवंथ क्रैनियल न्यूक्लियाई, उसका क्या मतलब? यही इन्हीं न्यूरॉन्स के फाइबर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कलेक्ट हुए हैं, जिससे हम न्यूक्लियस कह रहे हैं, ठीक है, जिसे हम न्यूक्लियस कह रहे हैं, वहाँ से जो फाइबर्स निकल रहे हैं, ठीक है ना। अगर वो सेवंथ लेवल पर है तो उसे हम कहते हैं, इसलिए उसे हम क्या कहेंगे? फाइबर्स ऑफ द सेवंथ क्रैनियल न्यूक्लियस, ठीक हो गया। अच्छा, अब आप वाइट मैटर की बात करते हैं, जो कि एक्सोन के हमारे पास फाइबर्स होते हैं। वाइट मैटर, अब ये जो फाइबर्स होते हैं ना, ये क्रैनली कॉर्डली होते हैं, जिसमें असेंडिंग ट्रैक और डिसेंडिंग ट्रैक, असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक क्या है? फॉर एग्जांपल ये देखें, ये हमारे पास फाइबर्स आ रहे हैं ना, कुछ फाइबर्स ऊपर से आ रहे होते हैं, नीचे जा रहे होते हैं बहुत सारे फाइबर्स, ठीक है ना। और कुछ जो उनसे सेंसरी, ये ज़ाहिर बात है जो नीचे जा रहे हैं ये हमारे पास मोटर्स फाइबर्स होते हैं ना, और जो कुछ होते हैं जो ऊपर जा रहे होंगे वो हमारे पास जो सेंसरी फाइबर्स ही होते हैं। तो इसीलिए फिर इनको हम नाम देते हैं ट्रैक्स का। इन्हीं फाइबर्स, इन्हीं कलेक्शन ऑफ फाइबर्स को हम क्या नाम देते हैं? ट्रैक्स का।
अब जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं उन्हें हम कह रहे हैं डिसेंडिंग ट्रैक्स, जो नीचे से ऊपर जा रहे हैं उसे हम कहेंगे असेंडिंग ट्रैक्स, ठीक है ना। तो ये ज़ाहिर बात है हमारे पास क्या होंगे, ग्रैन्युलर कॉर्डली फाइबर जो उनसे मूव कर रहे होंगे। अच्छा, कुछ हमारे पास जो होते हैं वो राइट लेफ्ट मूव कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल ये स्ट्रक्चर अगर देखें तो फाइबर जो है ये न्यूरोनल सेल है ना, और अगर हम ये आउटर सरफेस पर हैं तो इसे हम कॉर्टेक्स कह रहे होते हैं। तो यहाँ से जो फाइबर निकल रहे हैं अगर वो इस तरह है, ठीक है ना, राइट लेफ्ट में, यानी कि राइट साइड को लेफ़्ट साइड के साथ कम्युनिकेट करवा रहे हैं, तो इन फाइबर्स को हम क्या नाम देते हैं, कमिश्नर फाइबर्स। इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल है कॉर्पस कोलेजम, जो कि एक लार्ज नेटवर्क ऑफ फाइबर्स है जो कि राइट साइड को लेफ़्ट साइड के साथ हमारे पास कम्युनिकेट करवा रहा होता है। फिर ज़ाहिर बात है एंटीरियरली पोस्टीरियरली होगा, एंटीरियरली पोस्टीरियरली उन फाइबर्स को हम जो कि एंटीरियर पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन को पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन से कम्युनिकेट करवा रहे होंगे। फाइबर्स इन न्यूरोनल सेल से निकल रहे होंगे, जो इधर जैसे हम कोर्टेक्स कह रहे हैं, इधर हम क्या कह रहे थे, न्यूक्लियस वगैरह का नाम दे रहे थे, ठीक है। जो एंटीरियरली पोस्टीरियर फिर जो फाइबर्स मूव कर रहे होते हैं उन्हें हम क्या नाम देते हैं, एसोसिएशन फाइबर्स का नाम देते हैं, ठीक। ये एक जो है कॉन्सेप्ट था। फिर अच्छा बात आती है कि इन 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 जो हमारे पास एक्सोन्स होते हैं ना, एक्सोन्स जिसे हम फिर बात आती है कि वाइट मैटर और नर्व में क्या फ़र्क होता है। एक्सोन ज़ाहिर बात नहीं, फाइबर्स होते हैं ना, ये जो सेल बॉडी से निकल रहे होते हैं, ठीक है ना। अब वाइट मैटर, अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये एक्सोन्स हैं तो उसको हम वाइट मैटर का नाम देते हैं। अगर ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड और इससे बाहर निकल आए हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, तो इससे हम क्या नाम देंगे, नर्व का नाम देते हैं उसी को, ठीक है। अब ये ज़ाहिर बात है ये फाइबर्स हैं, इनको प्रोटेक्ट किया होता है एक कुछ सेल ने कवरिंग बनाई होती है, इंसुलेशन के तहत, जिसे हम मेलिनेट किया हुआ होता है एक किस्म का। अच्छा, अब वो सेल जो कि इनको कवर कर रहे हैं एक्सोन को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, उनको हम नाम देते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ठीक है। और कुछ सेल जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये काम कर रहे होंगे उन सेल को हम नाम देते हैं श्वान सेल। अब ये इनकी इम्पोर्टेंस हमने क्यों अलग-अलग नाम दिए, इसलिए अलग-अलग नाम इसलिए दे रहे हैं कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि सिर्फ श्वान सेल पर अफेक्ट करते हैं, और कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि ओलिगोडेंड्राइट सेल पर अफेक्ट करते हैं, कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर जाकर अफेक्ट करते हैं, और कुछ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अफेक्ट करते हैं। अच्छा, फिर आ जाती है रेटिकुलर फॉर्मेशन। रेटिकुलर फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है ना। अब रेटिकुलर, पहले हम समझ ब्रेन स्टेम क्या होता है। ब्रेन स्टेम में हमारे पास जो सा होता है ना, हिंड ब्रेन का पार्ट, जिसमें हमारे पास पोन्स, मेडुला ओब्लोंगेटा और सेरिबेलम, ये तीन हमारे पास जो होते हैं ब्रेन स्टेम बना रहे होते हैं। अच्छा, इस लेवल पर होता क्या है, जो फाइबर फॉर एग्जांपल असेंडिंग जिसे हम ट्रैक कह रहे थे, डिसेंडिंग ट्रैक कह रहे थे, उसके जो फाइबर्स फॉर एग्जांपल आते हैं, कुछ फाइबर जिस तरह यहाँ से भी निकल रहे होते हैं, ये इधर से भी तो ज़ाहिर बात है निकल रहे होंगे, एंड जो हमारे पास वो है न्यूरॉन है, उनसे फाइबर निकल रहे होंगे। अच्छा, फॉर ये फाइबर सेंस इंफॉर्मेशन आई है ना, जो राइट साइड वाले हैं वो लेफ़्ट साइड मूव कर जाते हैं या इस पार्ट पे आके, और जो राइट साइड वाले हैं वो लेफ़्ट साइड मूव कर जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर यानी कि इंटरचेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ऊपर से मोटर फाइबर्स आ रहे हैं, अगर वो लेफ़्ट साइड से आ रहे हैं तो वो राइट साइड पर चले जाते हैं, और अगर वो राइट साइड से आ रहे हैं तो वो लेफ़्ट साइड पर चले जाते हैं, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पर यानी कि सेंसरी फाइबर्स और मोटर फाइबर्स की इंटरमिंगलिंग, एक दूसरे के साथ मिक्सिंग होती है, ठीक। अब हमने कहा था कि यहाँ जो कलेक्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो न्यूरॉन सेल की कलेक्शन होती हैं उसको हम क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियस। क्या नाम दे रहे थे, न्यूक्लियस। तो ज़ाहिर बात है यहाँ पर सेल जो उनसे होते हैं ना, एक ये जो फाइबर्स होते हैं सेंसरी मोटर फाइबर एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्थी हो रहे हैं, तो इसलिए न्यूक्लियस एक दूसरे के साथ सेपरेट हो जाएंगे। न्यूक्लियस यानी ये जो है ना कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स है ना, तो इसलिए ये अलग अलग न्यूक्लियस हो जाएंगे, ठीक है ना। बहुत सारे यानी कि न्यूक्लियस हो जाएंगे, कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन जो से होगी डिफरेंट जगह पर हमारे पास नज़र आ रही होगी, यानी कि न्यूक्लियस, बहुत सारे न्यूक्लियस नज़र आ रहे होंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि ब्रेन स्टेम क्या है, वो लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रखता है और रेटिकुलर फॉर्मेशन रखता है। इसको हम कहते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन, और इस रेटिकुलर फॉर्मेशन को फिर अगले लेक्चर में एक्सप्लेन भी अच्छी तरह करेंगे। तो ये हमारे पास ओवरऑल जो होता है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड जो होती है यहाँ पर ख़त्म होती है। थैंक यू।
अच्छा चले मैं आपको इधर भी दिखाता चला जाता हूँ रेटिकुलर सर्किट। फॉर एग्जांपल ये इनपुट आ रही है ना, इस साइड से आ रही है, तो ये फाइबर्स इस साइड फिर मूव कर जाते हैं। अगर कोई ये फॉर एग्जांपल आई से इंफॉर्मेशन आ रही है, सेंसरी इंफॉर्मेशन, तो ये इस साइड मूव कर गई, हालांकि राइट साइड है तो राइट साइड में जाना चाहिए ना। तो इस पार्ट पर जो ब्रेन स्टेम है, जो पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और हमारे पास जो से सेरिबेलम पर जो होते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन हो रही होती है। कोई इन्फॉर्मेशन फॉर एग्जांपल अगर ऊपर से आती है या राइट साइड से आ रही है तो वो लेफ़्ट साइड फाइबर उसके चल जाते हैं, और जो लेफ़्ट साइड से आ रहे थे वो राइट साइड चल जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट है।